कानपुर के इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स रेट से अब तक 300 करोड़ की नकदी और 23 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि छापेमारी कहां और कब करनी है? छापेमारी की इजाजत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन देता है और ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चलती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियां जैसे आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं जो टैक्स नहीं भरते। उन लोगों पर भी नजर रखी जाती है जिनकी टैक्स और कमाई में अंतर आता है या जिन पर टैक्स चोरी का शक होता है। वहीं कई बार इन एजेंसियों को कहीं से खुफिया जानकारी भी मिलती है कि कोई शख्स टैक्स चोरी कर रहा है या काला धन जमा किए बैठा है। ऐसे में आईटी डिपार्टमेंट इन लोगों का पूरा इतिहास निकालकर एक लिस्ट बना लेती है। उसके बाद व्यक्ति की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और फिर सही मौका पाकर उस पर रेड मार दिया जाता है। इससे पहले इनकम टैक्स कमिश्नर से इजाजत ली जाती है। कई बार आयकर विभाग को अपने सूत्रों भेदिये से भी टैक्स चोरी की भनक लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूचना सही निकलने पर अपने गुप्त सूत्रों को इनाम भी देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेड पीयूष जैन के घर ही क्यों की गई? हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि गैरकानूनी तरीके से 1 करोड़ से अधिक की धनराशि कैश में रखना जिसका कोई सोर्स न हो, भारी मात्रा में सोना चांदी रखना जिसका कोई लेखा जोखा न हो या बैंक अकाउंट के जरिए भी बड़े ट्रांजैक्शन होते हों जिसकी तुलना में टैक्स रिटर्न कम भरा जाता हो, इस तरह के कुछ केस इनकम टैक्स रेड की मुख्य वजह बनते हैं। इसके अलावा नकली स्टाम्प पेपर और अन्य गैर कानूनी कामों के माध्यम से जमा किए गए बेहिसाब परिसंपत्तियों का साक्ष्य प्राप्त होने पर भी आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। कई बार लोग टैक्स बचाने के लिए बैंक खातों, बिल्स, चालान, वाउचर, रिकॉर्ड और दस्तावेजों में हेरफेर करते हैं। इस प्रकार की चालाकी भी आयकर विभाग की नजर में आ जाती है। कई मामलों में तो ऐसा भी देखने में आता है कि यदि किसी ने अपने बेटे या बेटी की शादी में करोड़ों खर्च कर दिए या कोई बहुत महंगी कार, प्रॉपर्टी खरीद ली, तब भी आयकर विभाग का छापा पड़ता है। आईटी डिपार्टमेंट की रेड हमेशा ऐसे समय पड़ती है जब व्यक्ति को इसका अंदाजा न हो और उसे संभलने का मौका न मिले। रेड की टाइमिंग अक्सर सुबह या देर रात होती है। छापा डालने वाली टीम अपने साथ एक वारंट लेकर भी जाती है। रेड के दौरान आईटी अधिकारियों के साथ पुलिस और कभी कभी अर्धसैनिक बल भी उपस्थित रहते हैं जिससे किसी अनहोनी को टाला जा सके। यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक चलती है। इस दौरान घर या दफ्तर के अंदर मौजूद लोग बिना आयकर अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते। सबको एक जगह पर बैठाया जाता है। आयकर अधिकारी घर में रखे पैसों, ज्वेलरी इत्यादि को जब्त करते हैं और दस्तावेज तलाशते हैं। ऐसे में लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? काला धन अर्जित करना सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट कोकून को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।